नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। आइए शुरू करते हैं यूके की बड़ी खबरों से। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने की भयावह घटना ने तबाही मचा दी है। चमोली जिले के थराली कस्बे और आसपास के गांवों में देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई। कई घरों में मलबा घुस गया, सड़कें टूट गई और कई वाहन मलबे में दब गए। अब तक एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 2 से 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान थराली बाजार, राड़ी बगड़ और चेपड़ो गांव में हुआ है। मलबे से अब तक 25 से ज्यादा भवन प्रभावित हुए हैं, जिनमें 2 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। लोगों के घर अस्पताल जैसे बन गए हैं, जबकि पिंडर नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है। आपको बता दें कि थराली में बादल फटते ही आधी रात को मूसलाधार बारिश और मलबे ने तबाही मचा दी। गांवों में घरों के भीतर मलबा घुस गया, कई दुकानें और वाहन उसमें दब गए। चेपड़ो गांव, सगवाड़ा और राड़ी बगड़ में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस हादसे में एक महिला की मौत, 3 लोग लापता, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एयरलिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन खराब मौसम राहत बचाव में बड़ी बाधा बन रहा है। मलबा आने से सड़कें पूरी तरह बंद हो गई है। लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू टीम को 15 किलोमीटर तक पैदल चलकर घटनास्थल तक पहुंचाना पड़ा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव में जुटी है। वहीं राहत बचाव दल की टीमें मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही है। धराली और आसपास के इलाके में इंटरनेट और संचार सेवाएं पूरी तरह बाधित हो गई है। बीआरओ की टीम सड़क खोलने की कोशिशों में जुटी है, ताकि फंसे लोगों को निकाला जा सके। जिला प्रशासन ने एहतियात धराली और आसपास के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख जताया है। सीएम ने कहा है कि वो लगातार प्रशासन और राहत एजेंसियों से संपर्क में है और खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा, जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी है। मैं लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा हूं और ईश्वर से सबके सुरक्षित होने की प्रार्थना करता हूं। फिलहाल राहत बचाव का काम जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी और भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में थराली और आसपास के लोग बहुत ज्यादा सतर्क हैं। में अतिवृष्टि से जो है खाली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, अगवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ो में लापता है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है खाली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, अगवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नौकरशाही और व्यवस्था पर बड़ा हमला बोला है। मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार का ट्रक पहले भी चलता था और अब भी उसी रफ्तार से दौड़ रहा है। फर्क बस इतना है कि अब ट्रक भरने वाले और काजू बादाम खाने वाले भी यहीं के हैं। तीरथ सिंह रावत की ये टिप्पणी सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोग पहले तो चौंके, लेकिन फिर तालियों से उनका समर्थन भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आंदोलन काल की याद दिलाते हुए कहा कि उत्तराखंड उन्हीं सपनों के लिए बना था जो अब तक अधूरे हैं। दरअसल मसूरी में कार्यक्रम के दौरान तीरथ सिंह रावत ने कहा, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब कहा जाता था कि अफसर यहाँ से ट्रक भर कर ले जाते हैं, लेकिन अब ट्रक भरने वाले भी यहीं के हैं और काजू बादाम खाने वाले भी यहीं के लोग हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और अफसरशाही की भूमिका पर सवाल उठाए। कहा, जैसे नेता अच्छे और बुरे होते हैं, वैसे अधिकारी भी 2 तरह के होते हैं। कुछ सेवा भाव से काम करते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। रावत ने आंदोलन काल का जिक्र करते हुए कहा, वो जज्बा कहाँ खो गया जब लोग कहते थे कोदा झंगोरा खाएंगे लेकिन उत्तराखंड बनाएंगे। रावत यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि जब तक सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेगी, जनता का भला नहीं हो सकता। सुनिए क्या बोले हैं पूर्व मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के प्रति एक दर्द जिस तरह दिखना चाहिए, पीड़ा है, वो पीड़ा दिखनी चाहिए, आना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी सतत प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड का चौमुखी विकास करने का, और हम लोग बहुत पूरे देश के अंदर आज देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक विश्वास उत्तराखंड में जिस तरह जताया है, आने वाला 10 वर्ष उत्तराखंड का होगा ऐसा विकास, तो उसको आगे तक पहुंचाने का काम अधिकारियों का है।
उस समय पे काम करें। बड़ी खबर उत्तराखंड से है। राजधानी गैरसैंण एक बार फिर से उबाल पर है। गैरसैंण के स्थानीय लोग आज सड़कों पर उतर आए और भराड़ीसैंण विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए और पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा जाए। लोगों का कहना है कि जब तक शासन प्रशासन गैरसैंण से नहीं चलेगा तब तक क्षेत्र का संतुलित विकास संभव ही नहीं। गैरसैंण में दिवाली खाल बैरियर को तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़े। हाथों में बैनर और झंडे लिए ये लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। गांव-गांव से जुटी भीड़ का आरोप है कि पहाड़ में अस्पताल है लेकिन न डॉक्टर है न दवाइयां। लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए मैदानी इलाकों का रुख करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब राजधानी गैरसैंण से नहीं चलाई जाएगी तभी पहाड़ों का असली विकास होगा। यानी साफ है, गैरसैंण की जनता अब सरकार से सिर्फ आश्वासन नहीं चाहती। लोग कह रहे हैं या तो राजधानी गैरसैंण लाओ या फिर हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अब देखना यह होगा कि सरकार जनता की इस आवाज पर क्या कदम उठाती है। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर है। स्मार्ट मीटर और गन्ना भुगतान को लेकर किसानों को गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौके पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोला। टिकैत ने कहा कि किसानों को रोकना और उन पर लाठीचार्ज करना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर पुलिस अधिकारियों को इतनी ताकत किसने दी जो किसान पर लाठियां बरसाई। इसका हिसाब सरकार को देना होगा। किसानों का साफ कहना है कि स्मार्ट मीटर उन पर अतिरिक्त बोझ है और किसी भी कीमत पर इन्हें लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा किसान गन्ने के बकाया भुगतान और मुफ्त बिजली की भी मांग कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने किसानों के साथ मंच साझा करते हुए साफ चेतावनी दी कि अगर किसानों की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन और अधिक उम्र रूप लेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सुनिए क्या कहा राकेश टिकैत ने। ना करें, ये बड़ी डिमांड है जो स्मार्ट मीटर और ये लग रहे हैं। और बिजली तो 1800 कुछ में आएगी थी। ये मीटर जो बहुत स्पीड से भागे क्यों लगा रहे भाई? क्या उनका लगा दिया इन्होंने मीटर सब? क्या थाने में मीटर लग गया? जहाँ पे पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज गिरा उन्होंने अपने थाने पर लगवा दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ आप क्या मांग कर रहे हैं? कब तक धरना जारी रहेगा आपका? धरना यहाँ खत्म होने लग रहा। धरने की कोई हमारी ये है कि धरना हम खत्म करने के लिए थोड़ा धरना दे दे भाई। जब इन्होंने लाठीचार्ज करा डरे का खत्म करना था तो कल ही कर देते, तो हम अपना भाग भूल जाते। ये तो आज है, ये कहीं ना जाते। अब तो आप यही। उत्तराखंड के मसूरी से इस वक्त की बड़ी खबर। भारी भूस्खलन के कारण काट मैकेंजी रोड पूरी तरह से बंद हो गई। शनिवार को शनि मंदिर बैंड के पास अचानक मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरने से आवाजाही घंटों तक ठप रही। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कई घंटों तक भारी परेशानी झेलनी पड़ी। भूस्खलन के चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई लोग घंटों तक सड़क पर ही फंसे रहे। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों के साथ वहां मौके पर पहुंची। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को मलबा हटाकर दोबारा खोला गया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि हादसा हाथी पांव के पास हुआ था। टीम ने तत्काल कार्रवाई कर आवागमन बहाल कर दिया, लेकिन ये इलाका पहले से ही भूस्खलन संभावित जोन के रूप में चिन्हित है। लगातार बारिश से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो गई थी और यही वजह इस घटना की मानी जा रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से इस मार्ग पर स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं ताकि बार बार होने वाली समस्या से राहत मिल सके। फिलहाल सड़क को खोल दिया गया है, लेकिन आगे बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही पीडब्ल्यूडी ने रोड पर निगरानी बढ़ा दी है और चेतावनी बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों एक नई आफत से जूझ रही है। प्राकृतिक खूबसूरती और सुकून देने वाली फिजाओं के बीच अब स्वास्थ्य का बड़ा संकट मंडरा रहा है। मसूरी में पीलिया का कहर तेजी से फैल रहा है और सबसे ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। रोजाना दर्जनों मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। दरअसल बीते कुछ हफ्तों से मसूरी के उपजिला चिकित्सालय में रोजाना 6 से 8 नए मरीज भर्ती हो रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर मरीज बच्चे हैं। डॉक्टरों की जांच में सामने आया है कि पीलिया का मुख्य कारण दूषित पानी है। बरसात के मौसम में जल स्रोतों में गंदगी घुल जाने से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने साफ किया है कि पानी दूषित होने से पीलिया का खतरा बढ़ा है। डॉक्टर चौहान के मुताबिक
पीलिया सिर्फ आंखों का पीला पड़ना नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर गंभीर संक्रमण का संकेत है। इसके प्रमुख लक्षण हैं आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, लगातार थकान, भूख में कमी, मिचली या उल्टी, पेट के दाईं ओर दर्द, गहरे पीले रंग का पेशाब, हल्के रंग का मल। डॉक्टरों की चेतावनी है कि इलाज की जरा भी देरी खतरनाक साबित हो सकती है। इस बीच पीलिया के फैलने पर उंगलियां पेयजल आपूर्ति पर उठने लगी हैं। गढ़वाल जल संस्थान मसूरी के सहायक अभियंता त्रिपेंद्र सिंह रावत ने सफाई दी है कि पानी की नियमित जांच की जा रही है और पानी मानक के अनुरूप है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि एहतियात के तौर पर एक बार फिर जांच करवाई जाएगी, लेकिन स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि कुछ इलाकों में नलों से बदबूदार पानी आ रहा है। मसूरी के निवासी रमेश उनियाल का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद पानी की गुणवत्ता नहीं सुधरी और अब जब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो चिंता और बढ़ गई है। डॉक्टरों की अपील है कि लोग पानी को उबाल कर पिएं, साफ सुथरा और घर का बना भोजन ही खाएं, बच्चों की साफ सफाई पर ध्यान दें और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। फिलहाल मसूरी में बढ़ते पीलिया मामलों ने स्वास्थ्य तंत्र की नींद उड़ा दी है और लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। जो मैं ट्रेंड बताऊं मसूरी का, मैं यहाँ जो है 2019 से पोस्टेड हूँ, नवंबर 2019 से। तब से अब तक का जो इस साल का ट्रेंड है, ये स्पेशली ये बरसात का सीज़न है, तो मैं इस साल देख रहा हूँ कि हमारे पास छोटे बच्चों से लेके बड़े एडल्ट तक जो है एवरेजन 5 to 6 पेशेंट पर डे जो है हमारे पास जॉइंटिस का रहा है। वो भी छोटा मोटा जॉइंटिस नहीं है, पूरा कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहे हैं कि उसमें जो है एब्डोमिनल फ्लूइड जो जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, एसाइटिस डेवलप हो रखा है और सीरम बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हाई है। SGOT SGPT आई थिंक 5 to 7,000 टाइम्स इंक्रीज़ है। उसकी हमारा WT पे भी उसका टेस्टिंग का प्रोविज़न है और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन से पहले प्रत्येक दिन पानी की टेस्टिंग की जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसकी टेस्टिंग रिपोर्ट नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के संग साझा की जाती है। पहाड़ों की रानी मसूरी की सड़कों का हाल अब बेहाल है। ताज़ा बारिश ने मसूरी की खूबसूरत मॉल रोड समेत कई रास्तों की चमक फीकी कर दी है। जगह जगह उखड़े कोबल स्टोन और गड्ढों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशान कर रखा है। इसी बदहाली पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने PWD अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से शिकायत कर दी है। मंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए PWD के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी की टीम को मौके पर भेजा, जिसके बाद मॉल रोड पर मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया है। ठेकेदार को साफ निर्देश दिए गए हैं कि उखड़े हुए कोबल स्टोन को तुरंत दुरुस्त करें, वरना कार्रवाई होगी। वहीं रजत अग्रवाल का कहना है कि ये सिर्फ टूटी सड़कों का मामला नहीं है, बल्कि मसूरी की साख और पर्यटन पर असर डालने वाला गंभीर मुद्दा है। वहीं PWD ने आश्वासन दिया है कि तय समय सीमा में मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा, ताकि पर्यटकों को दिक्कत ना हो और मसूरी की छवि बरकरार रहे। लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों को आज मसूरी भेजा और मौका मुआयना कर आज कार्य भी शुरू हो गया है, रिपेयर का, मेंटेनेंस का, खासकर माल रोड का। लेकिन आज इस पूरे के पूरे मामले में हमने आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सचेत कर दिया कि अगर माल रोड की व्यवस्था ठीक नहीं करी गई, अगर मसूरी के समस्त संपर्क मार्ग जो PWD के अधीन आते हैं उनका सुचारू रूप से रखरखाव नहीं करा गया, तो हम एक बड़ा शिकायती पत्र माननीय मंत्री गणेश जोशी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवश्य लिखेंगे। ये सारी दिक्कतें बरसात में आई हैं, क्योंकि एक जगह किसी ने कनेक्शन के लिया तो इसका पर दूर तक जाता है, लेकिन इसको हम लोग लगातार अटेंड भी करते रहते हैं और अभी जो दिक्कत आई है इसे कॉन्ट्रैक्टर के ही खर्चे पर रिपेयर करा दिया जाएगा। जो मसूरी के अंदर PWD की सड़कें हैं वो ज़्यादातर सड़कों की स्थिति ठीक है। कहीं कहीं पर जैसे पटरी में दिक्कत आई है कोबल को, उसको हम रिपेयर करा रहे हैं। मेन रोड में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक टिंकर पैलेस से लेकर के फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।